केवल कंधों पर सौंपा गया। इस प्रकार 1981 से लेकर आज तक मेरे निर्बल कंधों पर लगातार 42 वर्षों तक शिक्षक संघ के विभिन्न पदों पर रहकर शिक्षकों का काम करने का अनुभव मुझे मिला और अब भी प्रण लेता हूँ कि जब तक जीवित रहूँगा शिक्षक संघ के कार्यों से अपने आप को पीछे नहीं रहने दूंगा और शिक्षकों के कार्य के प्रति सदैव तत्पर रहूंगा। मैं शिक्षक संघ के सभी पदाधिकारियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि प्रखंड से लेकर राज्य तक के पदाधिकारी मेरे निवास पर आते जाते रहे, इससे बहुत सुखद अनुभव होता रहा। संघ भवन के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया एवं प्रारंभ है। तीसरी मंजिल बनकर तैयार है, कुछ काम बचा है, उसे पूरा करने का काम हमारे साथी निश्चित रूप से करेंगे। और अभी जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए कुछ प्रस्ताव है, जिन प्रस्तावों को मैं पढ़ता हूँ। नवनियुक्त शिक्षकों को अनुशंसित वेतनमान की जगह विहित वेतनमान 93,34,800 ग्रेड पे 4600 किया जाए। प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति ग्रेड पे के साथ की जाए। माइक्रो पेंशन योजना की कटौती अद्यतन की जाए। पूर्व की भांति सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पेंशन योजना लागू की जाए। राष्ट्रीय बचत का 6% एवं राज्य बचत का 20% शिक्षा पर खर्च किया जाए। प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाए। लिपिक आदेशपाल की सीधी नियुक्ति कर खाली पदों को भरा जाए। योग्यताधारी लिपिक आदेशपाल को प्रोन्नति का रास्ता साफ किया जाए। प्रवरण वेतनमान 4/3/2014 के बदले 1/9/2006 से लागू किया जाए। पूर्व की भांति वर्दी भत्ता लागू किया जाए। शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जाए। विद्यालय की जमीन को शिक्षा विभाग के द्वारा मुक्त कराया जाए। नवनियुक्त शिक्षकों को भुगतान की जटिलता को सरल किया जाए। प्राथमिक मध्य विद्यालयों की तरह उच्च विद्यालयों में भी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के द्वारा भवन निर्माण कराया जाए। वित्त पोषित विद्यालयों का अधिग्रहण किया जाए। वित्त पोषित विद्यालयों को शीघ्र अनुदान की राशि भुगतान किया जाए। इस प्रकार ये सारे प्रस्ताव हैं जो राज्य को भेजे जाएंगे और ये सारे के सारे प्रस्ताव विद्यालय के हित में हैं और विद्यालय के हित में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे शिक्षक जो प्रसार में बैठे हुए हैं इसका समर्थन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आभार। अंत में हम जिले के सभी शिक्षक मित्रों, शिक्षिका बहनों, वर्तमान एवं पूर्व के संगठन के साथियों, प्रमंडल एवं राज्य के शिक्षक संघ के कर्मचारी, प्रशासनिक पदाधिकारी एवं कर्मचारी के प्रति आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने समय समय पर हमारे संगठन को सहयोग किया। अब हम अनुरोध करना चाहेंगे विजय कुमार सिंह से कि वे अपना प्रतिवेदन पढ़ने का काम करें। परीक्षा से मंचासी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के विभिन्न स्तर के पदाधिकारीगण सभागार में उपस्थित हमारे पूर्व जिला सचिव, अभिभावक, खासकर मेरा अभिभावक हिमांशु बाबू, प्रसार में उपस्थित पूर्व के प्रभारी प्राचार्य, सेवानिवृत्त शिक्षक,
और विभिन्न जगह से आए हुए हमारे शिक्षिका बहनें, भाइयों एवं बहनों, आज JNKT के इस सभागार में 10वां जिला सम्मेलन और चुनाव की प्रक्रिया होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं तमाम सभागार में उपस्थित सभी भाइयों को हार्दिक चंदन बंदन अभिनंदन करता हूं और सहकोटि नमन करता हूं। मैं विगत 12 वर्षों से इस पद पर कार्यरत हूं। मैं जहां तक हुआ ईमानदारी से इस पद का निर्वाह किया। हो सकता है किसी प्रकार की त्रुटि होगी, अभी भी कहीं किसी को शंका बुझाई पड़े तो मुझे रोककर पूछ सकते हैं कहाँ क्या गलती हुई नहीं हुई। प्रश्न कुछ आएगा, मैं उसका समाधान कर दूंगा। अब बात रही संघ संगठन का। एक स्केप वेलोसिटी होता है, पलायन वेग, उस गति से संगठन हमारा कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि श्रद्धा विश्वास से संघ चलता है। इसका अभाव खटक रहा है। कम से कम हम जितने भी यहाँ अनुज बैठे हुए हैं जो कार्यरत हैं, मैं उनसे व्यक्तिगत निवेदन करता हूँ, आपस में मिलजुल कर संगठन का काम कीजिएगा। परीक्षा का संचालन बढ़िया ढंग से होगा तो आमदनी होगी। बिना संगठन, पैसा के बिना संगठन नहीं चलता है। खास के आज के तारीख में अगर पैसा नहीं रहेगा तो संगठन नहीं चलेगा। 2 बरस से क्वेश्चन का ऑर्डर भी नहीं मिलता था। सरकार ने संघ को तोड़ने का काम कर रहा था, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग नेता हैं, जो एक स्तंभ है, उनके अथक प्रयास से पुनः क्वेश्चन का ऑर्डर मिलना प्राप्त हुआ। कुछ आमदनी का स्रोत बना तो लगा कुछ अब जीवंत की ओर बढ़ रहा है सब। इसलिए मेरा निवेदन है, तन मन धन से समय देना होगा। खास के परीक्षा विभाग में समय देना होगा और प्रतिवेदन जहां तक पढ़ने की बात है वही सब बात लिखा हुआ होगा। अब मोटा मोटी 16 में चुनाव हुआ था, 16 के मार्च या अप्रैल में ऐसा स्कूल में मैं उस समय वहाँ का प्रधानाध्यापक था और मैं सम्मेलन भी कराया। उस समय से आज तक 100 वर्ष होने चला है। 20 ईस्वी में मेरा लाभ बढ़ा था। 2 वर्ष तक मैं संगठन में काम नहीं किया। मेरा सारा कार्य दीपक द्वारा किया जा रहा है। 4 वर्ष अपने से किए और मर के बचे हैं। आप लोगों के असीम अनुकंपा से, दया से मोटा मोटी हम इसको बताते हैं 71,02,395 रुपया का व्यापार हुआ, जिसमें 42,20,897 रुपया पटना संघ को दे है। और मेरे यहाँ जो आमदनी हुआ जिला माध्यमिक शिक्षक संघ को 28,81,498 रुपया आमदनी हुआ है, जिसका हिसाब इस किताब में अंकित है। इसमें सब लिखा हुआ है। अब आप लोगों को लगता होगा कि 42 लाख पटना को दे है, आमदनी जिला माध्यमिक को 28 लाख है, इतना बड़ा अंतराल क्यों? अंतराल का कारण है, मैं उसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। 10वां टेस्ट का जो परीक्षा होता है, जो 2.5 लाख का बिजनेस होता है एक परीक्षा में, उस परीक्षा में आपको कमीशन नहीं दिया जाता है। उससे सब पैसा बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का होता है। अगर 5 परीक्षा हो गया तो ही 10-12 लाख रुपया बढ़ जाएगा, 12-13 लाख। उसके बाद
पैकिंग चार्ज जो होता है वो भी पैसा प्रेस को ही प्राप्त होता है, इसलिए इतना अंतर है। और प्रमंडल को